morning, students. In previous video, we have studied about oceans and circulation of ocean water. Today, we will discuss the topic waves. As you know, waves are the part of oceans. They are the alternate up and down movement of water particles. देखिए हम इस डायग्राम में देख सकते हैं वेव्स जो समुद्र में लहरें आती हैं अप और डाउन, ये अप और ये डाउन जो होती हैं इसे ही हम वेव्स कहते हैं. अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स कॉज्ड बाय द विंड्स. ऐसा किस लिए होता है? विंड्स के कारण. जो हवा होती है जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसी डायरेक्शन में वेव्स चलती हैं. When blowing winds disturb the surface of water, waves are produced. जब हवा वाटर के सरफेस से टकराती है, पानी से टकराती है तो वेव्स बनती हैं. Particles of water are pushed down by the wind and they come up again. जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो विंड से टकराते हैं, विंड से पुश करती है और दोबारा आते रहते हैं. This up and down movement is passed from one particle to another and is visible as a wave. ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट है ये एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ पास होती रहती है और हमें एक वेव की तरह दिखती है. द वेव ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड. मैंने आपको पहले बताया कि जो वेव होती है वो हमेशा विंड की डायरेक्शन में ट्रेवल करती है. अगर विंड हमारी इस डायरेक्शन में चल रही होगी तो वेव भी इसी डायरेक्शन में ऐसे होगी. अगर विंड हमारी इस डायरेक्शन में होगी तो जो वेव है वो भी ऐसे होगी. इट इज़ एक्चुअली द मोशन दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड. द वाटर पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल. वाटर पार्टिकल्स अपने आप नहीं ट्रेवल करते हैं, ये जो विंड के कारण ही ये मोशन में आते हैं. द अपर पार्ट ऑफ अ वेव इज़ कॉल्ड क्रेस्ट. जो इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला, जैसे ये वेव है इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं क्रेस्ट एंड लोअर पार्ट इज़ कॉल्ड ट्रॉफ. इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रॉफ. द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड ट्रॉफ इज़ कॉल्ड वेव हाइट. जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में, इसे हम बोलते हैं वेव हाइट. एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ्स इज़ कॉल्ड वेव लेंथ. और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है देखिए इस क्रेस्ट के बीच में और इस क्रेस्ट के बीच में, टू क्रेस्ट के बीच में और टू ट्रफ्स के बीच में, इसे बोलते हैं वेव लेंथ. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेव लेंथ, वर्टिकल डिस्टेंस वेव हाइट. Now we will see this diagram. If wind moves in this direction, waves become high and breaks. Wave high हो जाती हैं और break करती हैं. Water moves up the coast and returns to the sea. Water जब coast के पास चला जाता है किनारे पर तो ये समुद्र की तरफ फिर वापस आ जाता है. This is the movement of waves. द शेप एंड हाइट ऑफ द वेव्स डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ विंड. अब जो वेव्स की शेप है और हाइट है वो किस पर डिपेंड करती है? विंड की स्पीड पर. अगर कोई लाइट ब्रीज है, बहुत हल्की हवा चल रही है धीरे धीरे, तो इससे वेव्स कैसी होंगी? जेंटल, बहुत स्लो, लाइक दिस. वाइल वायलेंट एंड स्टॉर्मी विंड्स क्रिएट ह्यूज वेव्स विच ऑफन कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन. जो बहुत तेज़ हवा चलती है, स्टॉर्मी जैसे तूफान आ जाता है, उसके कारण लहरें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं ऐसे, और इससे डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है. सुनामी. द टर्म सुनामी कम्स फ्रॉम द जापानीज वर्ड सु मीनिंग हार्बर एंड नामी मीनिंग वेव. इसका मतलब, इन दोनों का मतलब क्या हुआ? द ह्यूज टाइडल वेव. जो बड़ी वेव आती है हवा के कारण उससे हम बोलते हैं हवा के कारण नहीं, सिर्फ और भी काफ़ी रीजंस होते हैं. दे आर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स. जब अर्थक्वेक होता है बोथ ऑन लैंड एंड अंडर वाटर, लैंड पर भी और पानी के नीचे भी. वोल्केनिक इरप्शन होते हैं ओशन फ्लोर पर, समुद्र में. अंडर वाटर एक्सप्लोजन होते हैं, वाटर के नीचे ही जब कोई एक्सप्लोजन हो जाता है, लैंडस्लाइड होती है, उसके कारण सुनामी आती है. एज दीज वेव्स अप्रोच द कोस्ट. जैसे ही ये वेव्स किनारे तक पहुंचती हैं, दे बिल्ड अप इन हाइट एंड अपॉन स्ट्राइकिंग द लैंड कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन. तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊंची हो जाती हैं और लैंड के साथ टकराकर बहुत डिस्ट्रक्ट करती है. नाउ टाइड्स. टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर लेवल इन द सी विच अकर एट द रेगुलर इंटरवल्स. टाइड क्या है? जब समुद्र का पानी दिन में 2 बार ऐसे बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, फिर एक बार नीचे हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, फिर नीचे, ऐसा दिन में 2 टाइम होता है. व्हेन द लेवल ऑफ सी वाटर राइजेज. जब समुद्र के पानी का लेवल बढ़ जाता है, राइज हो जाता है, इट इज़ हाई टाइड. एंड
व्हेन द लेवल फॉल्स, और जब लेवल गिर जाता है इट इज़ कॉल्ड लो टाइड। टाइड्स आर कोज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। जो टाइड्स हैं वो किस कारण से होती हैं? मून और सन की ग्रेविटेशनल पुल के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि जो भी चीज़ हम ऊपर गिराते हैं वो वापस नीचे क्यों आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। फॉर एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं, मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, ये एक स्टोन है, और यहाँ पर खड़े हैं, एक स्टोन है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक जंप करते हैं तो हम उसके बाद यहाँ से ऊपर जाते हुए उसके बाद नीचे ही आएंगे। अगर हमने यहाँ से सपोज़ एक बॉल उछाली है तो वो नीचे की तरफ ही आएगी। तो ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। द मून एक्सर्ट्स अ लार्जर ग्रेविटेशनल पुल देन द सन इवन दो इट इज़ स्मॉलर इन साइज। हालांकि सन जो है मून से काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो मून की ग्रेविटेशनल पुल है वो सन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज़ लेस कंपेयर टू दैट बिटवीन द अर्थ एंड द सन। क्योंकि जो डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में, हमने सोलर सिस्टम में देखा है अर्थ और सन मून के बीच में डिस्टेंस कम है और अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। इस कारण से मून ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। The height of tides is not the same every day of the month. अगर हम कहें कि टाइड्स की हाइट सेम होती है, नो, ये हर मंथ में हर दिन में अलग अलग होती है, क्योंकि ये टोटली ग्रेविटेशनल पुल पर डिपेंड करता है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ मून एंड द सन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। अर्थ के साथ सन की और मून की पोजीशन कैसी है इस पर डिपेंड करता है कि टाइड की जो हाइट है वो कितनी होगी। ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून the earth, moon and sun are in the same straight line. Through this diagram we can see जो फुल मून और न्यू मून वाला दिन होता है उसमें ये सन, मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन में होते हैं। द मून एंड द सन एक्सर्ट देयर कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ से यहाँ पर हमारी अर्थ है, यहाँ मून है, यहाँ सन है, तो ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल कर रहे हैं। यहाँ से ये अर्थ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, यहाँ से भी फोर्स पड़ रही है, तो इसके कारण जो ओशन वाटर है बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाता है, बहुत राइज करता है, जिसके कारण ये हाई टाइड हो जाती है। फिर ये जो मून है जब रोटेट करके यहाँ पर आता है तो तब भी ऐसा होता है, यहाँ पर भी ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा काम करती है, इसलिए यहाँ पर भी हाई टाइड होता है। लेकिन इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून, फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में मून सन एंड अर्थ आर एट राइट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। अब ये देखिए यहाँ पर ये राइट एंगल बनाते हैं, ये अर्थ, ये मून और ये सन, तो यहाँ पर इनका राइट एंगल बनता है ऐसे, और यहाँ नीचे भी जब ये रोटेट करके आता है तो इनका राइट एंगल बनता है। तो इसके कारण से यहाँ से मून ने अट्रैक्ट किया, इसको पुल किया, लेकिन यहाँ से जो सन है वो यहाँ से अट्रैक्ट कर रहा है, तो जिसके कारण फोर्स कम हो जाती है, ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाता है, जिससे यहाँ पर लो टाइड होती है, जो ओशन वाटर है इतना ज़्यादा राइज नहीं हो पाता। दे नलीफाई ईच अदर्स ग्रेविटेशनल पुल रिजल्टिंग इन वेरी लो टाइड्स नोन एज नीप टाइड्स। जो बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स होती हैं उसे हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स, और जो लो टाइड्स होते हैं उसे हम बोलते हैं नीप टाइड्स। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर ज्योग्राफी नोटबुक। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इम्पॉर्टेंस। Tides are useful to us in these ways. During high tide, when the water level near the coast rises, big ships can easily enter or leave harbors. जब कोस्ट के आसपास वाटर लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है तो बड़े बड़े जो शिप्स हैं वो इजीली एंटर कर सकते हैं और किनारे को छोड़ सकते हैं। जो कांडला पोर्ट है गुजरात में, वो इसी का एक एग्जाम्पल है टाइडल पोर्ट का। टाइडल वाटर्स वॉश अवे द सिल्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द माउथ ऑफ बिग रिवर्स। जो बड़ी बड़ी रिवर्स के किनारे पर सिल्ट डिपॉजिट होते हैं, जो टाइडल वाटर उसे वॉश कर देता है, दूर तक पहुंचा देता है। टाइड्स हेल्प इन फिशिंग टू। जो टाइड्स है वो फिशिंग में भी हेल्प करती हैं। हाई टाइड्स के दौरान जब वाटर लेवल बढ़ जाता है तो मोर फिश कम नियर द शोर, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिश किनारे पर आ जाती हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। कनाडा, जापान, फ्रांस, इन सब में टाइडल एनर्जी यूज़ की जाती है। थैंक यू।